मैं ओम प्रकाश परियार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक। अपना ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज अपन इस वीडियो के अंदर अध्याय 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये अध्याय लेने वाले हैं। इस अध्याय में से भी अपने बोर्ड में प्रश्न आता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। समांतर श्रेणी या श्रेणी या अनुक्रम भी इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको अपन लेते हैं श्रेणी। श्रेणी का मतलब जैसे अपन ने संख्या लिखा, देखो 1 3 7 8 10। अब इसको अपन ध्यान से देखेंगे। एक में 2 जोड़ने से 3 प्राप्त हुआ, 3 में 4 जोड़ने से 7 प्राप्त हुआ, 7 में 1 जोड़ने से 8 प्राप्त हुआ, 8 में 2 जोड़ने से 10 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो अंतर है, यहाँ देखें अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ अंतर देखें तो ये 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ जो अंतर है वह 2 का आ रहा है, यहाँ जो अंतर आया ये 2 का अंतर आया, यहाँ 4 का अंतर आया, 3 और 4 7, यहाँ 1 का अंतर आया, 7 और 1 8, यहाँ 2 का अंतर आया। तो इस प्रकार से ये केवल मात्र एक श्रेणी हुई। अब अपना जो टॉपिक है, इसका जो पहला जो शब्द है वो समांतर। समांतर का मतलब है संधि विच्छेद, सम प्लस अंतर। सम का मतलब है बराबर अंतर, यानी ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से चलती हो। समान अंतर से चलने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे देखिए, अपन ने एक श्रेणी ली 1 4 7 10 13 16। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो, 1 में 3 जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। और हम चाहें तो आगे 3 और जोड़कर आगे वाला पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे अंतर बराबर है, सब में अंतर बराबर है। इस कारण से यह एक हुई समांतर श्रेणी जिसे अपन एपीपी बोल सकते हैं। अब देखिए, इस समांतर श्रेणी के अंदर कुछ बातों की जानकारी हमें होना चाहिए। देखिए, पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ, पंचम, ये पद कहलाते हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे प्रथम पद। ए या A1, A2 4, A3 7, A4 10, A5 13, A6 16। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी में आगे भी हम 3 जोड़कर पद ज्ञात कर सकते हैं और वो A7 A8 इस प्रकार से हमें पद मिलते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो समांतर श्रेणी में है, ये जो है ये है प्रथम पद A1 या A, जिसको हम देख सकते हैं वो कितना है, यह है 1। फिर दूसरी बात हम लेते हैं इसके अंदर शार्व अंतर, डिफरेंस यानी डी। कैसे प्राप्त करते हैं इसको देखिए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना, यानी A2 माइनस A1 कितना है 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी ये हमें प्राप्त हुआ डी सार्व अंतर। जरूरी नहीं है कि इसमें से इसको घटाएं, हम तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे में से तीसरे को घटाओ, यानी उसके पद जो अंतर हमें प्राप्त होगा वो समान, अगर वो समांतर श्रेणी है तो अंतर हमें बराबर इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब अपन एक बात और लेते हैं, समांतर श्रेणी का हुआ व्यापक रूप। तो इस प्रकार से इसका व्यापक रूप क्या हुआ, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस प्रकार से यह कहलाता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। यानी a में d जोड़ने से अगले वाला पद प्राप्त होगा, a में 2d जोड़ने से तीसरा पद प्राप्त होगा,
इस प्रकार से ये जो समांतर श्रेणी है उसका अपन कोई भी पद आगे ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का एनवा या कोई भी पद ज्ञात करने का अपन सूत्र, यानी यहाँ जो अपन ने समांतर श्रेणी लिखी है इसमें मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यहाँ तक तो अपन आराम से कोई पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें और अधिक पद पूछ लिए कि भाई हमें 75वां पद बताओ, 110वां पद बताओ, तो उस समय हम अगर तीन तीन जोड़ते चले जाएंगे इस प्रकार से आगे पद के लिए तो अपन को बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए अपने पास एक सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी। ए यानी व्यापक यानी कोई भी पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या इंटू डी। इस सूत्र की सहायता से किसी भी, ये देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन ने एक प्रश्न लिया, देखिए समांतर श्रेणी 10, माइनस 10, 7, 4 और का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब अपन 30 का पद ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले सूत्र लिखते, देखिए ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए यानी पद, एन कितना है, देखिए एन 30 बराबर ए यानी प्रथम पद, देखिए प्रथम पद इसमें कितना है, ये प्रथम पद 10 प्लस एन पदों की संख्या, पदों की संख्या अपने पास कितनी है 30 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो डी कैसे प्राप्त करते हैं, डी हमको प्राप्त करने के लिए हम इस दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। अब देखिए दूसरे पद में से पहला पद हम किस प्रकार से माइनस करते हैं, इस डी को सीखिए भाई। देखिए डी में यह ज्ञात कर रहा हूं, डी बराबर 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 बराबर 10 में से 7 कम कीजिए, यह आएगा तो -3, यानी ऋणात्मक आ रहा है। अगर इसमें से इसको भी घटाओगे तो भी -3 ही आएगा। अब हम मान रख देते हैं डी का मान कितना हमने प्राप्त किया है, देखो -3 बराबर 10 प्लस 30 में से कम किया 29 इंटू -3 बराबर, देखो पहले गुणे को सरल करेंगे, 10 प्लस माइनस दोनों का गुणा करेंगे, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 77 और वो भी कितना, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से अपना ये जो आंसर प्राप्त हुआ है, ये समांतर श्रेणी का हमने ये 30वां पद जो होगा वो होगा -77। अब इसी के अंदर देखिए और प्रश्न लेते हैं दूसरा, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 7वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखेंगे हमें क्या दिया गया, देखो छठा पद यानी देखो a6 बराबर कितना दिया गया है, वो दिया गया 19, a6 बराबर 19। अब इससे अपन को समीकरण बनानी है, a6 बराबर 19, तो a6 बराबर 19, तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं, a6 यानी a प्लस 5d, ध्यान से देखिए बराबर 19, इससे एक कम करना है, a6 का मतलब a प्लस 5d बराबर 19, ये हमें एक प्राप्त हुई है प्रथम समीकरण। इसी प्रकार से देखिए दूसरी इसकी जो शर्त है, देखिए वो क्या लिखा हुआ है, 17वां पद का मतलब है a 17 बराबर, अब ये 17 कितना है, उसका जो 17वां पद है वो है 41, तो 17वां पद हमने लिख दिया 41। अब इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस 16d बराबर 41 समीकरण
अभी सेकंड, ये समीकरण सेकंड बन के देखो, हम ठीक से देखें, एक कम हो रहा है, 16 आया यहाँ पर, दो समीकरण बन गई। अब इन दो समीकरण से किस प्रकार से हमें ए और डी के मान ज्ञात करने हैं, ये समीकरण वाले चैप्टर हम में सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो दो समीकरण अपने पास बन रही है, फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, दोनों को लिखते हैं। देखो a प्लस 5b बराबर 41 और a प्लस 16d बराबर a प्लस 5d बराबर 19 और a प्लस 16d बराबर 41। अब इस समीकरण से हमको जो है a और d के मान ज्ञात करने। देखिए हम देखेंगे यहाँ घटाने की क्रिया करनी पड़ेगी। देखो यहाँ एक को विलोपन करना पड़ेगा, एक का a या d, देखो a का विलोपन हो रहा है, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह को बदल दीजिए, ये चिन्ह बदल रहे हैं, देखिए चिन्ह प्लस का ये माइनस हो रहा है, यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब 16 में से अपन को 5 कम करना है, तो ये आया देखो अपने पास 11d, कौन सा ऋणात्मक, बराबर का बराबर। इस प्रकार से अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर यह है 41 और ये 19, और 41 में से 19 कम करने हैं, तो यह है तो 2 और ये आया 2, 22। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह देखिए, 41 क्या ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक। अब d का मान देखो, ऋण चिन्ह कट गया है, तो 11d बराबर 22 और d बराबर 22 बटा 11, और हमें प्राप्त हुआ है d का वैल्यू 11 गुना 22। ये देखिए d की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो है 2। अब इस d का जो मान है, अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने फर्स्ट में रखा d का मान, यहाँ देखिए d का मान फर्स्ट में रख रहे हैं, तो हमें a का वैल्यू प्राप्त होगी, तो a प्लस 5 इंटू ये देखो d का मान कितना अपने पास 2 बराबर 19, यह 19 बराबर t का निशान a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19, a बराबर 19 माइनस 10 पक्षांतर हो गया, तो ये आया अपने पास a बराबर 19 माइनस 10 9। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गए हैं a बराबर 9 और d बराबर 2। अब हमें पूछा गया है कि भाई 40वां पद ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करना है, तो हम चाहे तो इस विधि से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं 40वां, या सीधा ही, यानी a 40 बराबर a प्लस 39d। कम करना है, देखो a कम करना है, अब a का मान देखिए 9 प्लस 39 इंटू d का मान देखिए 2, यह 2, 9 का 9 प्लस गुणा कीजिए, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और यह 7। अब दोनों का जोड़ कर दीजिए, 8 और 9 17 हासिल 1 और ये प्राप्त हुआ 8। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमें 40वां जो पद हमें पूछा गया कि 40वां पद ज्ञात कीजिए, वो 40वां पद प्राप्त हुआ है 87। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया है। आज जो मैंने ये समझाया है वीडियो, इसकी पीडीएफ फाइल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। और खास बात इसका जरूर ध्यान दीजिए कि ये जो अपना चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।